हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कल हमने भगवान श्री राम के इस प्रणाम मंत्र के बारे में समझा था कि ये कैसे है, क्या है, कहाँ से आया है। तो आप लोगों के प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों के उत्तर से ही हम आरंभ करते हैं, कल से कनेक्ट करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से ये श्लोक श्री राम रक्षा स्तोत्र से लिया गया है और इसकी रचना ऋषि बुद्ध कौशिक ने की थी, जिन्हें भगवान शिव ने अपने सपने में आकर ये स्तोत्र सुनाया था। तो ये रक्षा स्तोत्र किसने बोला है? भगवान शिव ने बोला है, लेकिन उसके लिए लिपिबद्ध किया है ऋषि बुद्ध कौशिक ने। तो 27वां श्लोक है, ऋषि बुद्ध कौशिक ने इसको लिपिबद्ध किया है। और बुद्ध कौशिक कौन थे? ये जो ऋषि बुद्ध कौशिक हैं, ये राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता माने जाते हैं 17th सेंचुरी से। इन्होंने भगवान शिव की प्रेरणा से इस दिव्य स्तोत्र की रचना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो बहुत महान तपस्वी रहे हैं और उनका नाम ऋषि विश्वामित्र के ही नाम से संबंधित माना जाता है। तो वास्तव में देखें तो इस राम रक्षा स्तोत्र में 38 श्लोक हैं और 38 में से 27वां श्लोक ये है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है, जिनका चर्चा हमने कल की। और भगवान शिव ने इसके लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने सुबह सुबह जब उठे तो उठकर इसकी रचना कर डाली। तो ऐतिहासिक और पौराणिक पांडुलिपियों में बुद्ध कौशिक विश्वामित्र के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनका भी गोत्र कौशिक था और इनका भी गोत्र कौशिक था, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि दोनों एक ही कुटुंब से संबंधित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में बिताया था और भगवान श्री राम की आराधना करते हुए ही इस लोक से गमन किया। तो राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता के रूप में हम उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम आज की इस कथा में आरंभ करेंगे भगवान श्री राम के जो भी लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन पहले करेंगे अभी हम। फिर जब हम एक एक करके पास्ट टाइम्स को लेंगे तो उनमें हम इन लीलाओं को विस्तार से जानेंगे। तो परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामायण में ही उल्लेख की गई। श्रीमद् भागवतम के भी कैंटो 9 चैप्टर 10 और 11 में इनका उल्लेख किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में जब इनका उल्लेख हुआ है, वहाँ से ही हम इसको थोड़ा सार संक्षेप रूप में इनका वर्णन आज की इस कथा में करने वाले हैं। तो इस जो 10वां अध्याय है कैंटो 9 का 10th चैप्टर, उसमें बताया गया है कि किस तरह महाराज खट्वांग के वंश में भगवान रामचंद्र उत्पन्न हुए। इसमें भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटना भी शामिल है। तो ये अपने आप में एक कथा है। महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे। अभी हम थोड़ी उस वंशावली को जान लेते हैं कि महाराज खट्वांग के पुत्र थे दीर्घबाहु और उनके पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र थे अज और अज के पुत्र थे दशरथ। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जिनके पुत्र थे भगवान श्री रामचंद्र, दशरथ के पुत्र। तो जब भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्व्यूह स्वांश रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, भगवान का चतुर्व्यूह स्वांश स्वरूप है। ये चारों भाई उन्हीं के स्वांश हैं, तीनों भाई। तो इस तरह से जब उनके साथ अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेदताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है।
श्रील सुखदेव गोस्वामी में संक्षेप में इन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी किया है। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर मारीच जैसे राक्षसों को हताहत किया, फिर अत्यंत दृढ़ एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से ब्याह किया और परशुराम का मानमर्दन किया, और फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण और सीता सहित वनगमन कर गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता का अपहरण इस असुर के दुर्भाग्य का सूत्रपात बना। अब देखिए घटनाएं कैसे टर्न लेती हैं। रावण ने शायद उस समय नहीं सोचा होगा जब उन्होंने सीता का अपहरण करने का मन बनाया था। तो जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान रामचंद्र उस मृग को ले आए। जब वो लेने गए हैं, इसी बीच में भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता जी को हर कर ले गया। सीता देवी का हरण होने के बाद भगवान रामचंद्र लक्ष्मण समेत जंगल में उनकी खोज कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। खोज करते करते उनकी भेंट जटायु से होती है और उसके पश्चात भगवान ने असुर कवंद तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की, मित्रता की। वानरों की सेना बनाकर और उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने साक्षात समुद्र के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु उसके न आने पर भगवान समुद्र के राजा पर क्रुद्ध हुए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनके शरण ग्रहण की और उनकी हर प्रकार से सहायता की, उनको पुल बनाने के लिए मार्ग दे दिया। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा, सेतु वंदे रामेश्वरम जिसको कहते हैं, और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व भगवान श्री राम के नित्य दास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, क्योंकि वो तो ढूंढने निकल गए थे। और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने सारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला। तब भगवान ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी और अन्य पत्नियां रावण के लिए शोक करने लगी हैं और भगवान रामचंद्र के आदेश के अनुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। इसके पश्चात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु प्रदान की। भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में चढ़ाकर वे अपनी राजधानी अयोध्या के लिए निकल पड़े। अयोध्या में क्या चल रहा था? अयोध्या में उनके भाई भरत ने उनका बहुत स्वागत किया। पूरी अयोध्या इतनी प्रसन्न थी कि राम घर आए हैं। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रविष्ट हुए हैं तो भरत उनकी खड़ाऊं लेकर आए। विभीषण और सुग्रीव चंवर और पंखा पकड़े थे, हनुमान छाता ताने हुए थे, शत्रुघ्न भगवान का धनुष और 2 तरकस लिए हुए थे, और सीता देवी पवित्र स्थानों से लाए गए जल से पूर्ण एक जल पात्र लेकर खड़ी हुई थी। अंगद ने तलवार हाथ में संभाली हुई थी, जामवंत ढाल लिए हुए थे। जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता देवी समेत अपने सभी परिजनों से मिले तो वशिष्ठ महामुनि ने उन्हें राजा के रूप में सिंहासन प्रदान किया, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो अयोध्या पहुंचने पर वनगमन से लेकर सीता हरण, रावण के साथ युद्ध, सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण और भगवान रामचंद्र के अयोध्या लौटने तक का संक्षिप्त विवरण जो मैंने आपको दिया, ये 9वें कैंटो के अध्याय 10 में वर्णन किया गया है। अध्याय 11 में जो वर्णन आता है वो भगवान श्री राम की विश्व विजय के ऊपर है कि भगवान रामचंद्र किस तरह अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या में रहे और उन्होंने किस तरह विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए। इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अर्ध्यो
उद्गाता और ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि प्रदान की। ये सब पुरोहित थे उनके यज्ञों के। उन्होंने उन्हें क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशाएं दे दी, चारों दिशाएं दे दी चारों पुरोहितों के लिए, और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम की ब्राह्मणों में श्रद्धा और अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा। भगवान श्री राम कितना प्रेम करते हैं अपने सेवकों को, ब्राह्मणों में कितनी श्रद्धा रखते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान को स्तुति करते हुए जो कुछ भी दान में लिया था उनसे स्वीकार किया और स्वीकार करके फिर लौटा दिया। आप देखो, ब्राह्मण पुरोहित स्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकार करके लौटा रहे हैं। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया तथा उसे ही पर्याप्त दान समझा। कहते हैं आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वही पर्याप्त है, हमें ये वस्तुएं नहीं चाहिए। तो यहाँ इस प्रसंग का अर्थ ये है कि भगवान श्री राम कितने बड़े त्यागी हैं, बैरागी हैं, तो उनकी प्रजा कैसे लोभी या आसक्तिपूर्ण हो सकती है। उन्होंने लौटा दिया और कहा आपने जो हमें ज्ञान दिया वही पर्याप्त है। तत्पश्चात भगवान सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के लिए अपनी राजधानी में घूम रहे हैं। वो भी कथा आप सब लोगों ने सुनी हो। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते हुए सुना जो पराये पुरुष के घर चली गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। वो कहती है, जब राम की पत्नी दूसरे स्थान पर रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर जब संदेह व्यक्त किया है, भगवान तुरंत ही घर लौट आए। और जो समाज में ऐसे लोक अपवाद घूम रहे थे, प्रचलन में थे, लोगों को सुनने में आ रहे थे, कानाफूसी होती है ना समाज में, तो उनसे डरकर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। आप सोचेंगे भगवान है, त्रिलोकी के स्वामी हैं, कैसे डर गए? उनको तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन भगवान ना होकर एक सामान्य पुरुष का, एक सामान्य पति की भूमिका भी निभा रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों के मन में जो अफवाह है वो और प्रगाढ़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह से ऐसा आचरण किया है। भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया, अंदर से तो त्याग ही नहीं सकते। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वो उस समय गर्भवती थी, अतएव उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वा पुत्रों लव और कुश ने जन्म लिया। तो अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद और चित्रकेतु। इसी तरह भरत के तक्ष और पुष्कर, और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। तो सभी के 2-2 पुत्र पैदा हुए, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र। तो अभी ये श्रृंखला आपने देखा ना, दशरथ से राम और राम से ये चारों भाई और चारों भाइयों के फिर 2-2 पुत्र। जब भगवान रामचंद्र की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे तो लाखों गंधर्वों से लड़े। उन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति हासिल की और जिसे लेकर वे घर आ गए। शत्रुघ्न ने मधुबन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। ये मधुबन वही है जो आज भी मथुरा और वृंदावन के बीच में है। ये वही मधुबन है जहां ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी। तो युद्ध में मारकर जो संपत्ति मिली वो लेकर जब घर आए हैं तो सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर ये निश्चय किया कि अब मैं इस धराधाम पर नहीं रहूंगा।
भगवान की शक्ति है, कल हमने उनकी शक्ति के रूप में प्रेयर की है। भगवान की शक्ति है, उन्होंने निश्चय किया कि वो अभी ये स्थान छोड़ देंगी तो वो पृथ्वी में समा गई। ये समाचार जब राजा रामचंद्र को मिला, अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। 1-2 हजार नहीं, 13,000 वर्षों तक। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री रामचंद्र के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और ये सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, इस अध्याय का समापन करते हैं। तो ये जो 11वां अध्याय है, इसमें अंत में बताते हैं कि ये भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं को सुनने का क्या फल होता है और भगवान के द्वारा प्रजा की रक्षा और अपने भाइयों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ये कोई राम से सीखे। तो इस तरह से ये जो संक्षेप है भगवान श्री राम की लीलाओं का, इनका वर्णन हम आगे के क्लासेस में, आगे की कथाओं के प्रसंग में करते रहेंगे। धीरे धीरे ये कथाएं हमें सुनने को मिलेंगी और हम जानेंगे कि किस तरह से भगवान श्री राम ने अपना जीवन जिया। अब यहाँ पर एक चीज आती है जिसको कि कहते हैं हम नाम रामायण। नाम रामायण क्या है? नाम रामायण खासतौर से दक्षिण भारत के मंदिरों में गाया जाने वाला भगवान की स्तुति है। ये वो स्तुति है जिसको कि आचार्य लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था। लक्ष्मणाचार्य कौन है? आपको लगता होगा कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। लक्ष्मणाचार्य एक ऐसे वैष्णव डिवोटी हैं, श्री वैष्णव डिवोटी हैं, जो कवि भी हुए हैं। नाम रामायण की संरचना उन्होंने की है। ये एक कंडेंस्ड, एकदम बहुत ही संक्षिप्त लिरिकल वर्जन है रामायण का, जिसमें सिर्फ 108 वर्सेस हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में 24,000 वर्सेस हैं। उन्होंने 24,000 को 108 मंत्रों में या श्लोकों में रामायण के 7 कांड समेट दिए हैं। तो नाम रामायण में जो 108 श्लोक हैं, बहुत सारे भक्त दक्षिण भारत के मंदिरों में इनका रोज पाठ करते हैं। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा या कुछ और पाठ करते हैं, उस तरह से नाम रामायण का पाठ करते हैं। और जो 7 कैंटोज हैं, खंड हैं रामायण के, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, इन सब का जिक्र उसमें आया है। तो ये जो स्तोत्र है नाम रामायण, ये एक डिवोशनल प्रैक्टिस है और इसका उद्देश्य क्या है कि भगवान श्री राम की भक्ति में, भगवान श्री राम की सेवा में हम अपने आप को मेडिटेट कर सकें। कंप्लीट समरी है पूरी रामायण की। तो आज हम पूरी रामायण तो नहीं, हम सिर्फ इसका एक बालकांड यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको शेयर करूँगा उस बालकांड को। आज बालकांड, द चैप्टर ऑन चाइल्डहुड, भगवान के बचपन का ये भाग है। इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यामर परथित राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रिय धन राम। राम राम जय राजा राम,
राम राम जय सीताराम। घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम। कौशिक मख संरक्षक राम, शीमदयोल्य अहल्योदारक राम। गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम। विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम। सीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो यहाँ हम आज रुकेंगे और कल के क्लास में कथाओं से हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.